Welcome to the class of UGC NET and we are doing Unit 7. अभी तक हमने डिस्कस किया है काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस पॉलिसी प्लान्स दैट आर अवेलेबल इन लाइफ इंश्योरेंस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें डिस्कस भी करनी चाहिए और आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिस्क क्लासिफिकेशन इन इंश्योरेंस. आपको पता है इंश्योरेंस वेरियस पार्टीज क्यों लेती हैं? ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, फ्यूचर लॉस को एंटिसिपेट करके जो रिस्क अराइज होने की चांसेस है वो रिस्क कम हो सके. रिस्क को पहले एक कैलकुलेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई रिस्क इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस इन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही नहीं किसी पार्टी का कवर ले लेती हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको देंगे. नो, दे फर्स्ट एनालाइज द सिचुएशन. दे फर्स्ट थिंक कि सिचुएशन क्या चल रही है, द पर्सन इज गोइंग थ्रू विच टाइम पीरियड, एंड उसके लाइफ में वो सिचुएशन अराइज होने के कितने चांसेस हैं, तब वो एक प्रीमियम अमाउंट सेट करते हैं रिस्क कैलकुलेट करने का. सपोज हम जनरली एक एग्जांपल लेके चलते हैं. बिल्कुल आपने लिया है सपोज कार इंश्योरेंस. तो कार इंश्योरेंस जो लिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखी जाएगी कि जो आपने ऑटो इंश्योरेंस लिया है वो व्हीकल कितना पुराना हो चुका है, आपकी कार कितनी पुरानी है, ठीक है, कितने टाइम पहले की है, फिर किस कंपनी की है, उसकी सिचुएशन क्या है, क्या उसके साथ ऑलरेडी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, राइट, जो कार है उसका ट्रैवल रूट क्या रहता है डेली का. तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक प्रीमियम अमाउंट सेट की जाती है, एक रिस्क कैलकुलेशन सेट किया जाता है कि कंपनी को रिस्क बियर करने का कितना चांस है. क्या हमें इतना ज़्यादा वो सिचुएशन है कि भैया कार से तो एक्सीडेंट होना ही होना है, तो वो प्रीमियम अमाउंट भी ज़्यादा सेट करेंगे क्योंकि उनको चांस पता है कि रिस्क तो फेस करना पड़ेगा क्योंकि उसके चांस ज़्यादा है. सो एक सिचुएशन को एनालाइज करके रिस्क कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स रिस्क क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंश्योरेंस. एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप में से इंश्योरेंस सेक्टर में फर्दर जाने की सोच रहे हैं या प्लानिंग, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या होता है. क्या होता है भैया, इसके ऊपर इतना क्या जोर दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क पढ़ना ही इतना इंपॉर्टेंट है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क इंश्योरेंस कवर्स में एक डिफरेंट द कवर्स द डिफरेंट इवेंट दैट मे फाइनेंशियली हार्म द पर्सन. पर्सन को फिनेंशियली हार्म होता है, येस, अलग अलग इवेंट्स कुछ भी हो सकता है. सो दे प्रोवाइड पॉलिसीज फॉर द सेम. अलग अलग तरीके की पॉलिसी अवेलेबल है जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठती है. इंश्योरेंस एजेंट आपको सिचुएशन को स्टडी करके एनालाइज करके जो बताएगा आपको वो पॉलिसी प्लान लेना चाहिए. द रिस्क इन इंश्योरेंस हैज़ टू बी मेजरेबल. मेजर किया जाता है रिस्क की कितने तक की अमाउंट बियर करनी पड़ जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को, कितना रिस्क फेस करना पड़ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को. सो कंपनी कैन ओनली देन प्रोवाइड आपको मॉनेटरी कंपनसेशन जब वो पहले पूरा अच्छे से आपकी सिचुएशन को मेजर कर ले, एनालाइज कर ले, स्टडी कर ले. द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस जो होता है दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ हाउ अ कंपनी डिवाइड इट्स पॉलिसी. कैसे अपनी पॉलिसी को डिवाइड करती हैं, कैसे करती हैं, द इंश्योरेंस कॉस्ट्स इसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की पॉलिसी आपने ली है. पॉलिसी होल्डर जो होते हैं, मतलब हम लोग जो जनरली पॉलिसी लेते हैं, of the different insurances have premium requirements and these are regular payments for the policies जो हमें देनी पड़ती हैं. So classification of risk insurance calculate करता है कि हमें कितना financial loss हो सकता है फ्यूचर में, अलग अलग इवेंट को एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, द पॉलिसी कैन एस्टिमेट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस क्या रहेगा. अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपका कितना एक हॉस्पिटल एक्सपेंस आ सकता है एक पर्टिकुलर इलनेस के लिए. जैसे आपने लिया हेल्थ इंश्योरेंस और आपने बताया कि आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के कारण कितना एक मेडिकल एक्सपेंस या हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उसका एक ऊपर ऊपर का अंदाज़ा कंपनी बना देती है और उसके हिसाब से आपका प्रीमियम सेट करती है. एंड जो पॉलिसी कवर है वही वैल्यू आपकी पॉलिसी में दिखाता है. तो ये एक पूरा एनालाइज, ऐसे ही नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस खोल के बैठी हैं, वो पूरा स्टडी करती हैं, एनालाइज करती हैं सिचुएशन को.
So classification of risk in insurance also includes grouping the people or parties who share similar risk and features. एक कैटेगरी बना देती है कई पार्टीज की जिनको एक तरीके की रिस्क है, कई लोगों की एक सेपरेट रिस्क बना देती है. सो दीज हेल्प द इंश्योरेंस कंपनी कि एकदम से कोई पर्सन अगर इंश्योरेंस कवर लेने आए वो कौन सी सिचुएशन में फिट बैठता है, किस कैटेगरी में फिट बैठता है, और वो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको इंश्योरेंस प्लान बताती हैं. It allows one to evaluate the insurance cover and premium costs quickly. जैसे आप यहाँ पर समझिए सीनियर सिटीजन्स हैं, वो एक कंपनी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस इशू करती है, ठीक है. तो हेल्थ इंश्योरेंस में वो 3 कैटेगरी कर लेंगी. कैसे? फर्स्ट में टीनेजर्स आएंगे, सेकंड में कौन आएंगे? मिडल एज्ड पीपल, देन थर्ड कैटेगरी में ओल्ड एज्ड सीनियर सिटीजन्स. सो ये कैटेगरी आती है और जिस भी कैटेगरी में सिचुएशन पर्सन फिट बैठता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको हेल्थ प्लान दिखा दिया जाता है, मेडिकल प्लान बता दिया जाता है. सो देयर मे बी अदर कैटेगरीज ऑल्सो. हर इंश्योरेंस में एक अलग कैटेगरी होती है. ऑटो कार इंश्योरेंसेज में अलग होगी, फायर इंश्योरेंस में अलग होगी. सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस इज यूजुअली फॉलोड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कवर. ज़्यादातर ये रिस्क जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस में देखने को मिलता है. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है. वाई? इट हेल्प्स देम करेक्टली चार्ज द पॉलिसी. एक पॉलिसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करेक्ट फिट बैठती है नहीं उसकी सिचुएशन में, इसलिए ये क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है. अब आपने सीनियर सिटीजन है उसका हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया लेकिन उसकी प्रीमियम अमाउंट बहुत कम रखी. अब पता है सीनियर सिटीजन को तो मेडिकल एक्सपेंस किसी भी टाइम हो सकता है और होएगा ही होएगा, तो वहाँ पर प्रीमियम अमाउंट आपको ज़्यादा रखनी थी. तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को लॉस से बचाने के लिए पहले ही एक रिस्क एनालाइज करके चलती हैं. एंड पीपल विद द लोअर रिस्क उनको कम पैसे देने पड़ते हैं, जो ज़्यादा रिस्क में आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रीमियम में पैसा देंगे. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो टाइप ऑफ रिस्क इंश्योरेंस, कितने तरीके के रिस्क इंश्योरेंस में देखने को मिलते हैं समझिएगा एक एक को बहुत अच्छे से. प्योर रिस्क, प्योर रिस्क जो दिख रहा है कि होएगा ही होएगा. मेडिकल एक पर्सन है जिसको ऑलरेडी डिजीज है और वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने आया है, तो पता है उसको किसी भी टाइम हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी. एंड दिस इज कम्प्लीटली एनालिसिस दिख रहा है, प्योर रिस्क है. स्पेक्यूलेटिव रिस्क, ऐसा रिस्क जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. सो ये ज़रूरी नहीं है, स्पेक्यूलेशंस पर है, ये प्योर से बिल्कुल डिफरेंट है, नहीं भी होगा. फिनेंशियल रिस्क, जिसमें कि फिनेंशियल लॉस ज़्यादा होने के चांसेस हैं. नॉन फिनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? ऐसे रिस्क जो कि मॉनेटरी उस पर वैल्यू पर आपका इफेक्ट नहीं डालते, बट येस अदर कैटेगरीज पे इफेक्ट ज़्यादा डालते हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, ये नॉन फाइनेंशियल है. देन पर्टिकुलर रिस्क, ऐसा रिस्क जो एक कॉज ऑफ फैक्टर से ही राइज हुआ हो. फंडामेंटल रिस्क, दैट रिस्क विच यू कैन नॉट स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो ये एक फंडामेंटल रिस्क है, ये तो सबको ही जूझना पड़ेगा. स्टैटिक रिस्क, ऐसा रिस्क दैट इज कीप गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट कि सिचुएशन की वजह से आए या जाए, जो होगा ही होगा एंड इट हैपन्स एवरी टाइम. जैसे लाइफ इंश्योरेंस है उसमें रिस्क सबको पता है कि स्टैटिक है, होना ही होना है. फंडामेंटल रिस्क में भी हम डाल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस का रिस्क, डेथ सबकी होनी होनी है. डायनेमिक रिस्क क्या होता है? जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी कम है कभी ज़्यादा है. ओके, सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ रिस्क दैट आर वेरी नेसेसरी. क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमें एक आइडिया देता है कि एक पर्सन कौन सी पॉलिसी प्लान में फिट बैठता है और उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर बेस्ट रहेगा. सो all of you who are preparing for UGC NET or preparing for any insurance sector exam, go for it. This is very useful topic that I shared with you today. Keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe, and thank you.